नेशनल हेराल्ड मामले की सच्चाई बताने शिमला पहुंचे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिमला में पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि 1938 में नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत आजादी के आंदोलन को गति देने के लिए हुई थी। अखबार बंद भी हो जाते हैं, इसी तरह नेशनल हेराल्ड भी बंद हो गया। इसे चलाने के लिए कांग्रेस कमेटी ने 90 करोड़ दिए। 10 साल में और एक कंपनी बनाई गई। उन्होंने कहा कि 70 करोड़ रुपए कर्मचारियों के लंबित वेतन भत्तों को चुकाने के लिए खर्च किए गए। गहलोत ने कहा कि आयकर विभाग ने 413 करोड़ की संपत्ति की असेसमेंट की है, जबकि पूरे देश में ये माहौल बनाया जा रहा है कि गांधी परिवार के पास 5000 करोड़ की संपत्ति है। नेशनल हेराल्ड कंपनी ये गैर लाभकारी कंपनी है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी व राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर करना पूरी तरह से बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, जो कि बहुत दुखद है। वहीं उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर केंद्र सरकार विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा विपक्ष को दुश्मन की तरह देख रही है, जो लोकतंत्र के मूल्यों के विरुद्ध है। गहलोत ने कहा कि भ्रष्ट नेताओं को भाजपा में शामिल होते ही वॉशिंग मशीन में डालकर साफ किया जा रहा है। ये लोकतंत्र का अपमान है। जैसा आप जानते कि जो हालात देश में बन गए हैं, उसमें लगता है कि ये देश किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है। आजादी के बाद में लगातार कांग्रेस ने शासन किया और लोकतंत्र को मजबूत किया। आज जो हालात है देश के अंदर, एनडीए गवर्नमेंट चला रहे देश को, अगर ये रवैया रहता कांग्रेस का तो शायद ना तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाते, ना लोकतंत्र कायम रहता। और पूरी तरह राजनीति चल रही है जैसे कोई दुश्मन हो, नेता विपक्षी पार्टी दुश्मन हो, उस रूप में व्यवहार हो रहा है। और एक के बाद एक इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, क्योंकि जिस रूप में आप सब देख रहे हैं कि ईडी के माध्यम से कैसे शासन किया जाता है, वो हम सब देख रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड के वक्त में भी ईडी का बहुत उपयोग हुआ और आखिर में इलेक्ट्रल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट को प्रशासन बताना पड़ा। और हालात ऐसे बन गए हैं दुश्मनी के। एक तरफ तो कांग्रेस की विरासत है देश के अंदर, फ्रीडम मूवमेंट की, बड़े बड़े महापुरुष हुए, उस विरासत को समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। आपको याद होगा जब मोदी जी बने प्रधानमंत्री तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, फिर विपक्ष की पार्टी मुक्त की बात होने लग गई। तो गांधी परिवार के ऊपर तो विशेष इनकी कृपा है। जिस रूप में व्यवहार कर रहे हैं हाउस के अंदर, हाउस के बाहर, तो हाल ही में जो घटनाएं हुई है, जो चार्जशीट पेश की गई है सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर, एक मजाक बन के रह गई है। क्योंकि जिस नेशनल हेराल्ड की बात करते हैं लोग, आप सोचिए 1938 के अंदर जिस अखबार की शुरुआत हुई, 1938 से शुरुआत होकर के जो अखबार की शुरुआत हुई और जिस रूप में एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की कंपनी बना करके पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना करके शुरुआत की गई पंडित नेहरू ने, और वो फ्रीडम मूवमेंट को गति देने के लिए नेशनल हेराल्ड की भूमिका हिंदी में नवजीवन भी, कौमी आवाज भी उर्दू के अंदर बहुत बड़ी रही है मूवमेंट के अंदर। उस अखबार की आप जानते हैं, आप तो खुद मीडिया के साथी हैं, कई अखबार की इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती, कई अखबार बंद भी हो जाते हैं, कई अखबार का प्रकाशन अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। तो जो एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड कंपनी थी और नेशनल हेराल्ड था, उसकी स्थिति ये बन गई कि वो उसका प्रकाशन बंद हो गया, निकलना मजबूरी के अंदर। सब कांग्रेस कमेटी की ड्यूटी है, क्योंकि वो पहले से इस कंपनी को मदद करते आई थी
उन्होंने इनको 90 करोड़ रुपए दिए 10 साल के अंदर। 10 साल के अंदर 100 ट्रांजेक्शन से 100 बार चेक काटे गए होंगे। 100 ट्रांजेक्शन 10 साल का पीरियड और 90 करोड़ दिए गए। फिर अखबार के बारे में जो किस्से गाने माध्यम दिए गए कि 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द कर लिया गया। जो चल रहा है देश के अंदर हालात, शुभम स्वामी के वक्त में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी एक केस एप्लीकेशन लगाई गई कि आपने लोन कैसे दिया और कांग्रेस के खिलाफ में, तो उन्होंने डिसमिस कर दिया एप्लीकेशन को। इलेक्शन कमीशन डिसमिस कर दी, ईडी ने क्लोज कर दिया केस को तफ्तीश करने के बाद में। उसके बाद में इन्होंने वापस केस को शुरू किया, जिसकी चालान अभी हाल ही में 9 अप्रैल को फाइल की गई। ये प्योरली वेंडेटा है, प्योरली विपक्षी पार्टियों के खिलाफ में वेंडेटा है और उसी रूप में ये लोग उसको देख रहे हैं। अब मैं जो आपको रिक्वेस्ट करना जा रहा था कि जो मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है जिस प्रकार से देश के अंदर, वो आप सब देख रहे हैं किस प्रकार के हालात बन गए देश के अंदर। और ये चार्जशीट पेश की गई है, वो अभी तो पब्लिक में आ ही नहीं रही है, ना तो कोर्ट ने कोई अभी तक कवरेज नहीं दिया, ना चार्जशीट बता रहे हैं कोई, खाली मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ रहा है चार्जशीट पेश कर दी गई। तो इस प्रकार के हालात में देश चल रहा है और मैं समझता हूं कि ये अपना बहुत दुखद है। ईडी की खुद की ये स्थिति है, आपने देखा होगा पार्लियामेंट्री क्वेश्चन के जवाब में भी आ गया हो, ईडी के जो 1% इसकी सक्सेस रेट है, ईडी की करीब 193 केसेस इन्होंने बनाए, उसमें 2 केस को प्रूव कर पाएंगे, 2 केस को प्रूव कर पाए और तमाम केस जो है 98% केस पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन पार्टी हैं उनके खिलाफ ये बनाए गए। और आपको मालूम है कि वॉशिंग मशीन लगी उनके पास, तो जो विपक्षी नेता कितने बड़ा करप्ट हो, मोदी जी ने खुद ने भोपाल में भाषण दिया एनसीपी नेता के खिलाफ में 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। 2 दिन बाद में उनको जॉइन वाली पार्टी सरकार में शामिल कर लिया और वित्त मंत्री बना दिया। इतने बड़े घोटाले बाद के ऊपर आरोप लगाओ, 2 दिन पहले वही प्रधानमंत्री लगा है, 2 दिन बाद शपथ होती है उनकी, सरकार ज्वाइन करते हैं और वॉशिंग मशीन में सारे दोष खत्म हो जाते हैं। ऐसे आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे। तो ये हालात है देश के अंदर, विपक्षी पार्टियों में ईडी ने आतंक मचा रखा है, इनकम टैक्स छापे पड़ते हैं, सीबीआई के माध्यम से क्या होता है आपको मालूम है। ये तीनों प्रीमियर एजेंसी देश की है, जिसमें हमें गर्व होना चाहिए। इन एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार जिस प्रकार से कर रही है, इतिहास में आज तक ऐसा दुरुपयोग कभी नहीं हुआ। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।